अवैध पहचान पत्र मामले में जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष और स्टेट बार काउंसिल की विशेष समिति आमने सामने। विशेष समिति ने दिया था पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और सचिव घनश्याम गुप्ता को नोटिस। पूर्व कार्यकारिणी पर आरोप, नए अभिभाषकों के पहचान पत्र मानक प्रक्रिया ताक पर रखकर बनाए। बोले पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचोलिया, मैंने अब तक विशेष समिति को चार्ज नहीं दिया, मुझे नहीं पता फर्जी कार्ड किसने बनाए, कॉल डिटेल निकाल इसकी जांच हो। बोले विशेष समिति के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा। अध्यक्ष का कहना, कार्ड बनाने के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष जिम्मेदार। पूर्व अध्यक्ष का जवाब, हास्यास्पद और बचकाना। अभिभाषक संघ का संविधान कहता है हर गतिविधि पर अध्यक्ष की नजर होना चाहिए। हमें सचिव के जवाब का इंतजार। जल्द ही पूरा प्रकरण स्टेट बार काउंसिल को भेजेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव हो रहे थे। स्टेट बार के कुछ सदस्यों और इंदौर अभिभाषक संघ के कुछ संगठित अभिभाषकों के दबाव में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मनमाने तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इंदौर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी को भंग करके एक विशेष समिति का गठन किया गया। जब इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव हो रहे थे तो उसके लिए हमने पत्र भेजा था मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को कि आप वोटर लिस्ट भेजो। उन्होंने हमको लिस्ट भेजी 22 तारीख को। लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जो दिवंगत हो चुके, जिनके नाम हाईकोर्ट की मतदाता सूची में थे। बार काउंसिल के लिस्ट के साथ एक पत्र भी आया था कि इसमें से आपको अपात्र लोगों के नाम हटाना है। हमने वो अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए वो लिस्ट जो आई थी सदस्यों में सोशल मीडिया के माध्यम से वितरित की, और जैसे ही कार्रवाई चालू करने वाले करी, उसके बाद 2 दिन बाद स्टेट बार का एक नया पत्र आ गया कि आपकी कार्यकारिणी को भंग किया जाता है क्योंकि आपने चुनाव नहीं कराया। जबकि अभिभाषक संघ को आज दिनांक तक कोई पत्र मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने जारी नहीं किया था कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो या चुनाव कब कराओगे। अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी अगर चाहती तो अप्रैल तक का कार्यकाल संघ के विधान के हिसाब से है। इसके बावजूद हमने समय में चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट मंगाई। जानबूझ के मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण वोटर लिस्ट भेजी, जिसमें कई गलतियां थी, जिसमें सुधार अत्यंत आवश्यकता है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। विशेष समिति को हमारी कार्यकारिणी के 10 लोगों ने चार्ज दिया, मैंने कोई चार्ज नहीं दिया। मैं इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को एक आवेदन भेज चुका हूँ कि अपना निर्णय में पुनर्विचार करे और उसे वापस ले, विशेष समिति को भंग करे और कार्यकारिणी को बहाल करे। विशेष समिति द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र संघ के अध्यक्ष और पूर्व सचिव को जारी किया गया, जिसके संबंध में मैंने एक पत्र उनको लिखा है कि आप लोग मुझे बदनाम करने के लिए बेवजह ऐसे सूचना पत्र जारी ना करें, क्योंकि आप दोनों जो संयोजक सह संयोजक या अभिभाषक संघ के सचिव रह चुके हैं। इनको संघ की विधान की और परंपराओं की अच्छी तरह से जानकारी है। दोनों निरंतर सक्रिय और सजग सदस्य हैं। इनको मालूम है कि आइडेंटिटी कार्ड कौन बनवाता है, आइडेंटिटी कार्ड कौन बांटता है, आइडेंटिटी कार्ड का भुगतान कौन करता है। उसके बावजूद ये मेरे को नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने अवैधानिक रूप से कार्ड वितरित कर दिया। भाई, कार्यकारिणी की मीटिंग में किसका पास हुआ किसका नहीं हुआ, आप खुद ही बोल रहे हो कि 5 महीने से मीटिंग नहीं हुई, तो फिर ये आइडेंटिटी कार्ड बनवाए किसने और बांटे किसने? आप उसकी कॉल डिटेल निकालो, जांच करो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पिछली कार्यकारिणी के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और सचिव घनश्याम गुप्ता को हमने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। बहुत सारे अवैध कार्ड बन गए थे उस विषय में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु। सचिव का जवाब अभी तक आया नहीं है। कल हमें अध्यक्ष गोपाल कचोलिया का एक बड़ा हास्यास्पद जवाब मिला है, प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि भैया जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सचिव जिम्मेदार है या कोषाध्यक्ष रत्नेश पाल जिम्मेदार है। मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, ये लोग मुझे जानकारी देते नहीं थे। जो भी था ये सब इनके हाथ में था। जबकि इंदौर अभिभाषक संघ का अगर उन्होंने संविधान पढ़ा हो तो इंदौर अभिभाषक संघ के संविधान के अंदर ये स्पष्ट रूप से जो अध्यक्षीय कर्तव्य उसके अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अध्यक्ष को हर गतिविधि पर, संघ की हर गतिविधि पे अध्यक्ष का नियंत्रण रहेगा और अध्यक्ष को नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकारिणी के सभी किए गए सभी कार्यों के प्रति अच्छे हों चाहे बुरे हों, सर्वप्रथम अगर कोई उत्तरदायी होता है तो वो होता है अध्यक्ष। इसके बाद भी उनने अपनी जवाबदारी से, अपने दायित्व से पल्ला झाड़ते हुए इस तरह का एक बचकाना जवाब दिया है कि जो भी किया है सचिव ने किया है, कोषाध्यक्ष ने किया है। जबकि 1 साल के अंदर इन्होंने, इनकी सचिव और कोषाध्यक्ष या कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य इनकी नहीं सुन रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं या इन्हें
महत्व नहीं दे रहे हैं। इस बाबत ना तो कहीं कोई साधारण सभा आहूत की है, ना ही कभी कोई एक्शन लिया है, ना ही कभी कोई स्टेट बार में इस संबंध में शिकायत की है, ना ही इंदौर अभिभाषक के संघ के सदस्यों के समक्ष ऐसा कोई मैटर लाए हैं। लेकिन आज एक बड़ा कांड होता है, बहुत सारे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जब्त होते हैं बाहर से और उस संबंध में उन्हें नोटिस दिया जाता है, तो वो दूसरों पर ढोल के अपना पल्ला ऐसे झाड़ नहीं सकते। मान लीजिए ये कार्ड के गड़बड़ के अलावा अगर कोई आर्थिक घोटाला होता, कोई बाहर के अंदर 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का आर्थिक घोटाला होता, तब भी क्या वो यही कह के अपना पल्ला झाड़ लेते? आगे क्या करना चाहिए? कितना इंतजार करेगी या क्या प्रक्रिया अपनाएगी? अध्यक्ष महोदय का जवाब आ चुका है, सचिव महोदय के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज या कल में हम संपूर्ण घटनाक्रम की रिपोर्ट बना के और सारे जवाब जो हमारे नोटिस और कार्ड की सब छाया प्रतियां, जितने अवैध कार्ड जब्त हुए हैं, वो सारी डिटेल पूरी हम स्टेट बार काउंसिल को प्रेषित करेंगे अग्रिम कार्रवाई के लिए और इस पर एक्शन लेने के लिए। और जरूरत पड़ती है और अगर स्टेट बार ऐसा कुछ हमें निर्देशित करती है तो हम इस संबंध में संघ की साधारण सभा बुला के इस पूरे मैटर को बेनकाब करेंगे।